हाय दोस्तों, हरे कृष्णा। वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज का वीडियो का टाइटल आपने देखा रहेगा, जो है स्टॉक मार्केट इज अ पॉलिटिकल इंडिकेटर। क्यों मैं इसको पॉलिटिकल इंडिकेटर कहता हूँ? ओके, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। हम स्टॉक मार्केट को जनरली इकोनॉमिकल इंडिकेटर समझते हैं। ओके, विच इज ट्रू, यस डेफिनेटली। ऐसे नहीं कि इकोनॉमिकल इंडिकेटर नहीं है, बट ये एक स्ट्रांगली पॉलिटिकल इंडिकेटर भी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा डिस्कशन का। सेकेंड पॉइंट रहेगा टाइमिंग को लेकर। काफी सारा मैसेज जो है मीडिया में सर्कुलेट होता है, यू शुड नॉट टाइम द मार्केट, यू शुड बी इन द मार्केट। वेर एज ऐसे नहीं है। आप जो भी पीएमएस उठा लो, मैं ऑलरेडी दो पीएमएस के साथ रह चुका हूँ। आप म्यूचुअल फंड्स को उठा लो, या फिर बड़े बड़े हेज फंड्स को भी उठा लो यूएस में से भी, यू विल अंडरस्टैंड दैट दे ऑल टाइम देयर मार्केट, दे ऑल टाइम देयर इन्वेस्टमेंट टू सम और द अदर एक्सटेंट। इनफैक्ट वॉरेन बुफे हिमसेल्फ ऑल्सो टाइम्स द मार्केट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये देखो, यहाँ पे वॉरेन बुफेट का इंसाइट है। So this clearly explains the Warren Buffett's cash position in 2024 as of March. So he is having the massive amount of cash worth of 344, 347 billion dollar that has never been so far. यहाँ पे जो मैक्सिमम रहा है उसका, वॉरेन बुफे का 120, 150, 170 बिलियन डॉलर है। So the question is, वॉरेन बुफे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वॉरेन बुफेट क्लियरली मार्केट को टाइम कर रहा है। ही इज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू क्रैश in the medium term, in another 6 7 months, 1 year down the line, and that's why he is holding on to his cash. Okay, so isn't this a timing? This is the timing of the market. आपको एक और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताता हूँ मैं। जैसे कि एग्जांपल, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है। इन्होंने अपनी अपनी कैश पोजीशन इंक्रीज की थी। नाउ दिस अगेन एक्सप्लेन्स दैट 2100 करोड़ मार्च मंथ में उन्होंने अपनी कैश पोजीशन बिल्ड की, जो कि फेब्रुवरी के अराउंड 1800 करोड़ थी। So what was the reason for this particular fund to grow their cash position from 1800 to 2100 crore? Clearly they are timing the market. So ऐसे नहीं कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, मार्केट को टाइम जरूर करना चाहिए, बट इन अ राइट वे। और किस तरह से टाइम करना चाहिए और कहाँ पे टाइम करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा। हार्डली ऐसे टाइप के कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिलेंगे जो क्लियरली अपफ्रंट आकर एग्जैक्टली बड़े फंड्स कैसे मैनेज करते हैं फ्रॉम माय पास्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को पूरा अटेंशन और फोकस के साथ देखना, और पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको पूरा वैल्यू मिल पाए इस वीडियो से। अब ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है वो इलेक्शन का पीरियड है। ओके, मैंने कहा स्टॉक मार्केट इज अ पॉलिटिकल इंडिकेटर, ये अंडरस्टैंड का समझेंगे। सो दिस इज अप्रैल में ऑफ 2009। ओके, दिस इज 2014, दिस इज 2019, दिस इज 2024, अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ। ओके, इस पीरियड्स को यहाँ पे मार्क किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो वो इन्फॉर्मेशन से सारी। अप्रैल में पीरियड में जनरली इंडिया में इलेक्शन होता है ऑफ लोकसभा। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं जब कह रहा हूँ कि व्हाई स्टॉक मार्केट इज आल्सो अ पॉलिटिकल इंडिकेटर, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एन अनसेड थिंग। ओपनली कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, नॉर वुड आई, बट डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट government, when the government comes, government has to prove that the economy is growing, and they all put extreme efforts in making the economy grow, no doubt about that. But then when the economy grow, in turn, what really happens is, as a growth of that economy, the stock markets also rally. So you can see this was the point of the previous election of 2009. From there, stock market has rallied finally to the next election date. From this point, stock market has finally rallied to the next election date. From here, stock market has finally rallied to the next election date. Yes, definitely इस ग्रोथ में और इस ग्रोथ में फर्क है। तो आप एक चेन देखोगे कि यहां से यहां तक का जो ग्रोथ है, उससे कई ज्यादा स्टीप और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे आया है। उससे कई ज्यादा स्टीप और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो इस पीरियड में आया है। उसका मीनिंग क्या है कि आने वाले पीरियड में जो ग्रोथ मिलेगा इंडिया में, वो और इससे भी कई तेजी से ग्रोथ हमें मिलने को देख सकता है, विच देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। दैट्स अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंडली, अगर आप इसको अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मार्किंग आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, इफ यू सी दिस, ये जो पर्टिकुलर पीरियड था, सी मार्केट में politicians, when they have to go to the stage where they show that the economy is growing, they have to make sure that the economy grows. और उस टाइम पे क्या पीरियड है ना, उसके पिछले 2 या 3 साल तक देर शुड बी अ ग्रोथ। आप देखो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पैच में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस आर ऑल ग्रोइंग पैचेस। सी, दिस इज अ कंसोलिडेशन पैच एंड दिस इज अ डी ग्रोथ पैच, बट ये एक ग्रोइंग पैच रहा। वैसे दिस वाज अ स्मॉल ग्रोथ पैच एंड देन दिस इज अ डी ग्रोथ पैच, बट ये वाला जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग पाथ रहा।
ये एक कोविड का फॉल था। अब उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ आया। अब फिर से यहाँ पे एक डी ग्रोथ का एक पैच आएगा, और फिर ये एक ग्रोथ आया। तो ये क्लियर है कि मार्केट में एक इलेक्शन के बाद में हमेशा एक डी ग्रोथ का पाथ, एक जो पैच है वो हमें देखने को जरूर मिलता है। ये वन ऑफ पैच था। ये वाला पैच जो है वो एक्चुअली यहाँ पे ही आ सकता था इस तरह से, बट बिकॉज ऑफ कोविड मार्केट रैलिड एंड देन देयर वाज अ पैच दैट केम। अब ये सडनली ये पैच जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये यहाँ से नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता है, वी डोंट नो, बट पैच डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये एक इकोनॉमिकल डाउनटर्न जरूर आ रहा है, बिकॉज जब ये डाउनटर्न आएगा इकोनॉमिकल, तभी जाकर जो ग्रोथ लाना है वो ग्रोथ इलेक्शन के पहले तक मार्केट लेकर आ सकता है। ओके, तो इसके लिए ये फॉल जो है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन रही। थर्ड इंफॉर्मेशन आती है टाइमिंग की। अभी आप इसको और भी इंटरप्रेट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो पर्टिकुलर डाउनफॉल जो आया था वो करीब करीब यहाँ पे दिख रहा है आपको 14 बार्स, मतलब ये मंथली कैंडल है मेरी निफ्टी की, सेंसेक्स की। तो ये 14 कैंडल्स तक, मतलब करीब एक महीना 2 साल तक ये मार्केट करेक्शन पीरियड में था। सिमिलरली ये वाला जो पीरियड था यहां से यहां तक, ये वाला जो है ये 13 बार तक था, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड। बट ये वाला जो करेक्शन पीरियड है वो सिर्फ 9 मंथ्स का करेक्शन पीरियड था। अब ये वाला आने वाला जो करेक्शन पीरियड है वो कितना होगा ये हम ट्राई करेंगे एस्टिमेट करने का, बट उसके पहले समझना जरूरी है। सी मार्केट को अगर ग्रो करना है ना, इकोनॉमी को, तो एटलीस्ट मिनिमम 2.5 to 3 years का टाइम पीरियड चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट के पास 2.5 to 3 years का टाइम पीरियड है ना, तो उसके पहले का करेक्शन पीरियड जो है वो काफी लंबा होता है। वो 12 मंथ, 15 मंथ्स इस रेंज तक हो सकता है। जैसे कि ये वाला पीरियड देखो, यहाँ से जो 12 to 14 कैंडल्स हमने यहाँ पे देखे तो 14 मंथ्स का करेक्शन पीरियड था, और फिर बाद में ये एक अच्छा गुड पीरियड था फॉर इट टू रैली। वैसे ही यहाँ पे जो है यहाँ पे 13 मंथ्स का हुआ। सी ये सब कब हुआ, ये प्रीवियस इलेक्शन जब भी हुआ उसके इमीडिएटली 1 साल के अंदर ही ये करेक्शन हुआ है। तो मान लो 1 साल इसमें गया, दूसरा साल इसमें गया, और बाकी के 3 साल जो है वो यहाँ पे ग्रोथ में गए। ओके, बाकी के 2 साल जो है वो यहाँ पे ग्रोथ में गए। तो यहाँ पे एक एक साल 1.5 years का डी ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल था। सिमिलरली यहाँ पे एक 6 महीने यहाँ पे वेस्ट हो गए, एंड देन फिर ये अनदर 1 year के अराउंड जो है वो डी ग्रोथ था, और उसके बाद में ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुल साइकिल थी जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 years की थी। अब सिमिलरली अभी आप यहाँ पे देखो, इस इलेक्शन के बाद में ना कोविड को फॉल के कारण ये वाला जो ग्रोथ पीरियड जो था, ये वाला जो एक डी ग्रोथ पीरियड बीच में आना था फॉर इट टू बूम, ये वाली साइकिल जो गवर्नमेंट को इलेक्शन के पहले लानी थी, इकोनॉमिकल बूम जो लानी थी, अब ये वाली साइकिल लाने के लिए अगर मैंने यहाँ पे सपोज और भी ये कोविड फॉल के बाद में और भी 7-8 महीने वेस्ट कर दिए तो ये और भी स्ट्रांग रैली हो सकती थी, बट वो हुआ नहीं। बट एक पैच तो चाहिए डेफिनेटली। तो उस पैच को यहाँ पे लेकर आने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 पीरियड, सिर्फ 10 महीनों तक ही हुआ। तो यहाँ पे जो 13 मंथ्स का हुआ, यहाँ पे जो 14 मंथ्स का हुआ, ओके, वो यहाँ पे सिर्फ 10 मंथ्स का ही करेक्शन पीरियड था। बिकॉज इसको अगर हमने 15-16 मंथ तक करेक्शन पीरियड ले लिया तो ये टाइम ही नहीं मिलेगा ना कि इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाने के लिए। तो ये टाइम तो चाहिए, 2 years, 2 to 2.5 years का टाइम तो चाहिए मिनिमम, इकोनॉमी ग्रोथ दिखाए इलेक्शन के पहले, राइट। सो ये एक, और ये हर इकोनॉमी में कॉमन है, गवर्नमेंट हैज टू प्लान इट अकॉर्डिंगली। और काफी सारे कैपेक्स ओपेक्स प्राइवेट कैपेक्स वगैरह उनका भी उनके पास स्ट्रेटेजी होता है, ऐसे नहीं किसी इलेक्शन विन करने के लिए। बट ये एक जनरल इकोनॉमिकल साइकिल है जो पिछले 4 इलेक्शन से, मतलब ऑलमोस्ट पिछले 20 years का डेटा ये हमें बताती है। अब इसमें करेक्शन भी होता कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइमलाइन का देख लिया कि हमने अराउंड 1 year तक डिपेंड करता है। अभी केस में क्या हुआ है, अभी केस में आप देखोगे तो 2014 के इलेक्शन के बाद में सिर्फ 3-4 महीने का करेक्शन पैच हुआ है। ओके, एक एक रैली आई है, और अभी ये करेक्शन होना चालू हुआ है। अभी नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो 2029 है। तो 2029 मतलब 2026.5, 2026 के बीच में से, मिड ऑफ, मतलब जून जुलाई के 2026 के मिड, मतलब नेक्स्ट ईयर से एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट आना चालू हो सकता है। आइदर 2026 के जनवरी से आए या फिर उसके मिड में से आए, बट मोस्टली 2026 2025 के एंड से ये बुल मार्केट दिखना चालू होगा। उसके पहले मार्केट को बुल मार्केट इनको लेकर मीनिंग ही नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी को अभी थोड़ी ना इलेक्शन है, इलेक्शन तो यार 2029 में है ना, तो अभी क्यों इतना हरी करना है। ओके, तो सी गवर्नमेंट एट द एंड रन्स द इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर आल्सो रन्स, बट देन देयर आर मेनी पॉलिसी रिफॉर्म्स, पॉलिसी कंडीशंस, पॉलिसी अप्रूवल्स व्हिच गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट्स इन देयर ओन वे एज टू व्हेन इट हैज टू बी गिवन, हाउ इट हैज टू बी गिवन, सो दैट वो स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमी को ग्रो कर पाए।
compared to other global markets also. तो काफी सारे पैरामीटर्स है which government very smartly does and so that economy entirely grows. So अभी मार्केट को बुल मार्केट फेज में डालकर कुछ भी मीनिंग नहीं है. We have to wait for the market to correct at least till I'm timing the market, but maybe till December approximately. But yes, दिसंबर के बाद में 2026 या फिर मैक्सिमम में 2026 के जून जुलाई तक, and after that the bull market will start. But whenever the market starts the bull run, definitely it will be much more steeper than this one. तो यहाँ पे अगर हमें इस मार्केट में यहाँ पे प्रीवियस इलेक्शन से यहाँ तक अगर 90% का रिटर्न आया है ना मार्केट के इंडेक्स में, तो डेफिनेटली इस बार वो 90% से भी ज्यादा 120-130% तक जाएगा. तो आने वाला जो पीरियड है, इट इज अ गोल्डन पीरियड फॉर इंडियन मार्केट टू मेक मनी, बट देन वन नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड प्रॉपर टाइमिंग टू एंटर द मार्केट. सो अब टाइमिंग का बात करते हैं इसमें. फाइनली ये हमारा मेन सब्जेक्ट था. टाइमिंग एग्जैक्टली कब करना है. सी, टाइमिंग जो बीच बीच के जो छोटे छोटे करेक्शन आएंगे ना, इनको टाइम करके मीनिंग नहीं है. इनको अब ये सिर्फ बीच बीच के थोड़े से पुल बैक्स है. ओके, इसको मीनिंग ही नहीं है. ये आप कभी भी पुल बैक कर नहीं पाओगे एक बुल रन में जो आता है. आपको जो टाइमिंग करना है ना, कि ये इलेक्शन के बाद में व्हेन इज द गवर्नमेंट रेडी टू क्रिएट दिस पैच, ओके, व्हेन दे आर स्टॉपिंग देयर स्पेंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टाइमिंग जो करना है हमें, यहाँ पे टाइमिंग करना है और यहाँ पे टाइमिंग करना है. ये पैच जो क्रिएट होता है उस पैच को टाइमिंग करना है. ओके, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे नहीं तो आपने मान लो इस कैंडल के अपने छोड़ दिए 2 मंथ का रिटर्न छोड़ दिया, इट्स ओके. और फिर बाद में अपने ये कैंडल भी नहीं, अपने यहाँ पे बाय कर लिया, तो एटलीस्ट इतना बड़ा करेक्शन जो है वो आपके पोर्टफोलियो पे ऑलमोस्ट 50-60% का करेक्शन हो सकता है. पोर्टफोलियो लेवल पे ये करेक्शन आपने बचा दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी अभी करंटली जो टाइमिंग का पीरियड था वो सितंबर अक्टूबर का था. अभी अगला जो टाइमिंग का पीरियड है वो हम देखेंगे कि कहाँ से ये सपोर्ट लेता है और कहाँ से वो ऊपर जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो मूव होना चाहिए. सो आज का वीडियो यही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना था कि हाउ स्टॉक मार्केट इज एन इकोनॉमिकल इंडिकेटर, बट इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली अ पॉलिटिकल इंडिकेटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना. कमेंट जरूर करना आपको ये इनसाइट अच्छा लगा तो, कि कैसे मार्केट को देखना चाहिए. आई एम श्योर अगर आप पोर्टफोलियो अपना खुद का मैनेज करते हो तो दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरी नेक्स्ट इलेक्शन दैट कम्स अलोंग द वे एंड वेयर यू शुड टाइम द मार्केट. सो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट और भी कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोज जो है मैं जैसी रिलीज करूँ आपको अवेलेबल हो जाए. थैंक यू सो मच गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.